विकास बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेटावली नाथावाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर सेकंड। इससे पहले अपन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, मतलब गाउस का नियम पढ़ेंगे और उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं वो पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो गाउस का नियम पढ़ने से पहले इस पार्ट में एक छोटा सा पॉइंट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो सबसे पहले परिभाषा देखो। विद्युत क्षेत्र में मौजूद किसी बंद पृष्ठ के तल के अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझो इसको। जैसे कोई बंद पृष्ठ है, इस प्रकार से बंद पृष्ठ, ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, इसके तल के लंबवत जैसे मान लो ये पृष्ठ इस प्रकार से, तो इसके तल के लंबवत इस प्रकार से जो भी रेखाएं गुजरेंगी वो रेखाएं ही क्या कहलाएंगी? अपने विद्युत फ्लक्स कहलाएंगी। बट कंडीशन होनी चाहिए कि वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए? बंद पृष्ठ। और जो रेखाएं गुजरेंगी वो तल के कैसे होनी चाहिए? अभिलंबवत होकर गुजरनी चाहिए। तो जो रेखाएं गुजरेंगी अर्थात जो रेखाएं की संख्या होगी उन्हीं को अपन क्या कहेंगे? विद्युत फ्लक्स कहेंगे। जैसे डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक बंद पृष्ठ कैसा भी हो सकता है। बंद पृष्ठ, इससे जितनी भी रेखाएं अभिलंबवत, जितनी भी रेखाएं निकलेंगी, इसके तल के अभिलंबवत जितनी भी रेखाएं निकलेंगी या उनकी जो भी संख्या होगी उनकी उसको कहेंगे अपन विद्युत फ्लक्स। अब विद्युत फ्लक्स का सूत्र निकालेंगे। गणितीय विवेचना किस प्रकार से करेंगे तो समझो। कोई बंद पृष्ठ है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और इस विद्युत क्षेत्र को अपन बोलेंगे समरूपी विद्युत क्षेत्र। जो लाइनें गुजर रही हैं उसको अपन किससे व्यक्त कर रहे हैं? ई सदिश से। अर्थात किसको व्यक्त करेगा? विद्युत क्षेत्र को। और इस विद्युत क्षेत्र को कौन सा बोला जाता है? समरूपी विद्युत क्षेत्र। तो इसको समझने के लिए, विद्युत फ्लक्स को समझने के लिए एक बंद पृष्ठ लिया जिससे रेखाएं गुजर रही हैं और वो विद्युत क्षेत्र कैसा है? समरूपी विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र से एक लाइन से थीटा कोण बनाते हुए एक अल्पांश लिया है डीए सदिश का। क्षेत्रफल अल्पांश का। क्षेत्रफल शब्द यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि जो इससे रेखाएं गुजरेंगी वो कितने क्षेत्रफल से होकर गुजर रही हैं उस पे भी रेखाओं की संख्या का मान डिपेंड करेगा। वो थोड़ी देर बाद चर्चा और करेंगे। तो अपन ने यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई सदिश, इससे थीटा कोण बनाते हुए एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है डीए सदिश। अल्पांश लिया है छोटा, कितना कोण बनाते हुए? थीटा कोण बनाते हुए। कितना अल्पांश लिया है? डीए सदिश अल्पांश लिया है, ठीक है। तो इससे जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल अल्पांश के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है। यहां से समझ सकते हैं। तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, इस बंद पृष्ठ से जो रेखाएं निकल रही हैं विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश व अल्पांश क्षेत्रफल डीए सदिश के बिंदु गुणनफल के तुल्य होता है, डॉट प्रोडक्ट के तुल्य होता है। तो अल्पांश से गुजर रहा है, तो अल्पांश से गुजर रहा है तो ध्यान रखना सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को अपन फाई ई से व्यक्त करते हैं। वैसे विद्युत फ्लक्स को सामान्य तौर पे फाई से भी व्यक्त कर देते हैं, परंतु विद्युत शब्द लग रहा है, फ्लक्स को फाई से व्यक्त करते हैं, विद्युत शब्द लग रहा है इसलिए इलेक्ट्रिक आ गए तो ई से व्यक्त कर देते हैं। तो फाई ई से व्यक्त करते हैं किसको? विद्युत फ्लक्स को। तो परिभाषा के अनुसार फाई ई का मान क्या हो जाएगा? किसके लिए बात कर रहे हैं अपन? अल्पांश क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं। तो अल्पांश क्षेत्रफल के लिए सूत्र हो जाएगा फाई ई है, तो इसका अल्पांश हो जाएगा डी फाई ई बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश बिंदु गुणनफल डॉट क्षेत्रफल अल्पांश डीए सदिश। तो इसका सूत्र बन गया डी फाई ई बराबर ई सदिश डॉट डीए सदिश। ई सदिश डॉट डीए सदिश, ये इसका सूत्र हो गया। अपन केवल अल्पांश की बात की है, अपन संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए अपने को
दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा। दोनों पक्षों का क्या करेंगे? समाकलन करेंगे। तो दोनों पक्षों में मैंने समाकलन का चिन्ह लगा दिया, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पे ऐसा चिन्ह लगाया है, ये बंद पृष्ठ को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? बंद पृष्ठ को, बंद पृष्ठ। ठीक है, समाकलन करेंगे तो डी फाई ई का समाकलन करेंगे तो डी से समाकलन हट जाएगा अवकलन के चिन्ह से, तो क्या बच जाएगा? फाई ई बराबर, इधर समाकलन इसको हटा दिया, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की जगह बिंदु गुणनफल की जगह क्या आता है? कोस। तो क्या हो जाएगा? ई डी ए कोस थीटा। जैसे इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो इधर डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। खोल दिया इसको। अब अपने को डी फाई ई बराबर, डी फाई ई का समाकलन तो हो जाएगा फाई ई, फाई ई बराबर हो जाएगा, ई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, कोस थीटा बाहर आ जाएगा क्योंकि अल्पांश नहीं है, केवल अल्पांश कौन सा है? डी ए। तो इसका हो जाएगा समाकलन डी ए। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए का समाकलन हो जाएगा ए, डी ए का समाकलन क्या हो जाएगा? ए, और साथ में क्या जाएगा? कोस थीटा। तो सूत्र आ गया अपने पास फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। ये किसका सूत्र आ गया? फलक्स का। ये तो ध्यान रखना अल्पांश के लिए, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए आ गया फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा। इसको अपन सदिश रूप में लिखेंगे तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई सदिश, डॉट आएगा क्योंकि कोस थीटा है तो डॉट ए सदिश। तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई सदिश डॉट ए सदिश। इसके आगे अपन बात करते हैं विद्युत फ्लक्स के मात्रक और विमीय समीकरण की। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा और विमीय समीकरण क्या होगा? तो एमकेएस या एसआई पद्धति में विद्युत फ्लक्स का मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक पता करने से पहले अपने को पता होना चाहिए एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, या विद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, और डी है क्षेत्रफल का। तो दो चीजों का मात्रक पता होना चाहिए। तो ई है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो अपन पहले वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता था? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र। तो एफ का तो हो गया न्यूटन और क्यू का हो गया आवेश का क्या हो जाएगा? कूलम। तो न्यूटन बटे कूलम, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलम, और इनटू आगे क्या है? क्षेत्रफल अल्पांश। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो अपना मात्रक आ गया न्यूटन बटे कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। या इसका एक और मात्रक होता है, तो अपन ने विद्युत क्षेत्र जब पढ़ा था तो उसका दो मात्रक पढ़े थे, या तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। विद्युत क्षेत्र पढ़े थे तब उसके दो मात्रक थे, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। इसको अपन किससे गुणा करेंगे? क्षेत्रफल अल्पांश से, मतलब क्षेत्रफल से गुणा करेंगे। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो ये हो गया, या वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। तो मीटर से एक मीटर कट जाएगा, तो दूसरा मात्रक आ गया अपने पास वोल्ट इनटू मीटर। तो एक और मात्रक आ गया वोल्ट इनटू मीटर। तो ध्यान रखना दोनों मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इनटू मीटर होता है। इसके आगे अपन बात करते हैं इसके विमीय समीकरण की। इसका विमीय समीकरण क्या होगा तो उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो विमीय समीकरण देखो इसका, तो न्यूटन का क्या होगा? न्यूटन का हो जाएगा किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का, और बल बराबर होता है ma, द्रव्यमान इनटू त्वरण। तो द्रव्यमान को तो किस में मापते हैं? किलोग्राम में, और त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण को किस में मापते हैं? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे गुणा में क्या है? मीटर स्क्वायर और बटे कूलम। कूलम किसका मात्रक होता है? आवेश का, और आवेश के लिए अपन ने मात्रक पढ़ा था एम्पियर इनटू सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड। देखो यहाँ पे भी ये लिखा है एम्पियर इनटू सेकंड। जब इसको हल करेंगे तो किलोग्राम किलोग्राम हो जाएगा,
मीटर को मीटर स्क्वायर से गुणा करेंगे मीटर क्यूब हो गया, बटे एम्पियर एम्पियर इनटू सेकंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा सेकंड स्क्वायर और सेकंड हो जाएगा सेकंड क्यूब हो जाएगा। विमीय समीकरण लिखने के लिए एमएलटी के रूप में लिखेंगे, तो एमएलटी मतलब द्रव्यमान लंबाई और समय। द्रव्यमान कितना है 1 घात 1 आ गई, लंबाई कितनी है 3 तो घात 3 आ गई, समय नीचे है तो ऊपर लाएंगे तो -3, बाकी बच गया कौन एम्पियर, तो इसके अलावा आ गया तो इसको बाहर लिख देंगे 1 की घात -1। ये इसका क्या हो गया विमीय समीकरण हो गया। अब इससे कुछ रिलेटेड और बातें पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स से संबंधित। तो विद्युत फ्लक्स से संबंधित कुछ बातें। तो पहली बात केस फर्स्ट अपन ने पढ़ा है, जब E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और A है क्षेत्रफल एक ही दिशा में हो, ये वाला और ये वाला जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, या उसको अपन बोल सकते हैं समांतर हो, एक ही डायरेक्शन में हो या समांतर हो, तो ध्यान रखना दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा 0 डिग्री का होगा। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0। एक ही दिशा में हो तो उसको कंडीशन बोलेंगे समांतर हो, तो सूत्र हो जाएगा फाई ई बराबर ई ए कोस थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो केवल क्या आ जाएगा ई ए। तो इसका मतलब इसको अपन बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बोलेंगे धनात्मक फ्लक्स। तो धनात्मक फ्लक्स होता है तो ध्यान रखना जो विद्युत रेखाएं होती हैं वो बंद पृष्ठ से बाहर निकलेंगी, बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकलती है। कैसा फ्लक्स हो धनात्मक फ्लक्स हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। सेकंड केस, जब ई सदिश व ए सदिश परस्पर कैसे हो लंबवत हो, तो थीटा बराबर कितने डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। लंबवत का मतलब दोनों 90 डिग्री के कोण पर हो, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 90, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो क्या फाई का मान कितना हो जाएगा 0, तो इसको अपन बोलेंगे शून्य फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स बोलेंगे शून्य फ्लक्स। और थर्ड कंडीशन हो जाएगी जब ई सदिश व ए सदिश परस्पर विपरीत या प्रति समांतर हो, दोनों विपरीत दिशा में हो या प्रति समांतर हो, तो थीटा का मान कितने डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री, और कोस 180 का मान होता है -1। कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो फाई ई बराबर हो जाएगा -e ए आया है, इसका मतलब ये कैसा हो गया ऋणात्मक फ्लक्स। तो अपन बोल सकते हैं अतः विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं। क्या करेंगी प्रवेश अंदर, धनात्मक में बाहर निकलती हैं और ऋणात्मक में अंदर प्रवेश करती हैं। अतः अपन इन तीनों केस से बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन, विद्युत फ्लक्स का मान ध्यान रखना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है, और दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है उस पर भी निर्भर करता है। तो दोनों पॉइंट ध्यान से, विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। दूसरा पॉइंट, विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र, क्षेत्रफल और दोनों के बीच में बनने वाले कोण पर भी निर्भर करता है। इसके आगे अपन पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक है अपना सतत आवेश वितरण। मतलब आवेश का वितरण किस प्रकार से होना चाहिए। तो सतत आवेश वितरण की परिभाषा पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। ऐसा पृष्ठ जिस पर आवेश विविक्त का मतलब अलग अलग, विविक्त का मतलब क्या होता है अलग अलग न होकर सतत एवं एक समान रूप से किसी भी भाग में वितरित हो। कैसा होना चाहिए सतत होना चाहिए या एक समान रूप से वितरित होना चाहिए, तो उसे अपन कहते हैं सतत आवेश वितरण। जैसे अपन बात करें कोई भी बंद पृष्ठ है तो आवेश का वितरण समान रूप से इस प्रकार होना चाहिए, तो ये पृष्ठ कहलाएगा सतत आवेश वितरण। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया, फिर यहाँ पे बिल्कुल ही कम हो गया, ये असतत हो जाएगा।
तो विविक्त न होकर कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, मतलब एक समान होना चाहिए। तो ऐसा आवेश कहलाता है सतत आवेश वितरण कहलाता है। ऐसा वितरण क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण। इसको अपन तीन प्रकार से पढ़ सकते हैं या समझ सकते हैं, या अपन बोले तीन प्रकार का हो सकता है। एक अपन बात करें रैखिक आवेश वितरण को घनत्व शब्द भी बोला जाता है। तो रैखिक आवेश घनत्व, दूसरा क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। मतलब इसको तीन प्रकार से अपन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला है रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व का मतलब है कि अगर मान लो कोई L लंबाई की छड़ है, कितने लंबाई की छड़ है, L लंबाई की, और इस पर आवेश का वितरण कुछ इस प्रकार से है, सतत रूप से। किस रूप से है, सतत रूप से है L लंबाई की छड़ पर, तो उसे अपन बोलेंगे रैखिक आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे, रैखिक आवेश घनत्व। और रैखिक आवेश घनत्व को ध्यान रखना लैम्डा से व्यक्त करते हैं। रैखिक आवेश घनत्व किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। आपको डायरेक्ट सूत्र पता होना चाहिए, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। लंबाई की बात कर रहे हैं तो नीचे आ जाएगा L। आवेश वितरण की बात करें तो पर आवेश, और बटे किस पर, L लंबाई की छड़ पर, तो नीचे आ गया L। और व्यक्त किससे करते हैं, इसको अपन लैम्डा से व्यक्त करते हैं। परिभाषा बना सकते हैं इससे बना सकते हैं। इसका मान कितना लेते हैं अपन, एकांक 1 लेते हैं। तो परिभाषा से देखो सीधा से स्पष्ट हो रहा है, किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर, L का मान क्या ले लिया, एकांक, तो प्रति एकांक लंबाई पर क्या बच गया, मौजूद आवेश। किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई पर, लंबाई का मान कितना ले लिया, 1, पर मौजूद आवेश की मात्रा को ही अपन कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, लैम्डा से। लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। Q है आवेश, L है तार की लंबाई। ध्यान रखना तार की लंबाई का मान कितना लिए यहाँ पे, एकांक। मात्रक सीधा सा है, आवेश आवेश का मात्रक कूलम, L है लंबाई, लंबाई का मात्रक हो जाएगा मीटर। क्या हो जाएगा, मीटर। आगे बात करते हैं अपन दूसरे प्रकार की। तो सीधा सा है, रटने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रकार हो जाएगा अपना पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व या क्षेत्रफल आवेश घनत्व। इसकी परिभाषा में कोई ज्यादा अंतर नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। किसी चालक तार की प्रति एकांक लंबाई नहीं आएगा, अब आएगा यहाँ पे पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। क्या आ जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या आ जाएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए ध्यान रखना क्षेत्रफल, ठीक है। सूत्र क्या बन जाएगा, हाँ जी, आप छड़ थोड़ी लेंगे क्योंकि पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक पृष्ठ ले लेंगे। आवेश किस रूप में होना चाहिए, सतत रूप से होना चाहिए। पृष्ठ है इसलिए क्षेत्रफल की बात करेंगे, आगे काम आएगा, तो ध्यान रखना अनुप्रयोगों में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना छड़ के लिए कौन सा घनत्व काम में आएगा, रैखिक आवेश घनत्व। क्षेत्रफल के लिए कौन सा आएगा, या पृष्ठ के लिए पृष्ठ आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को ध्यान रखना अपन व्यक्त करते हैं सिग्मा से। किसे व्यक्त करेंगे, सिग्मा से। क्या चेंज किया अपन ने, एकांक क्षेत्रफल, लंबाई की जगह क्षेत्रफल, तो Q बटे क्या हो जाएगा, A, और यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल, और मात्रक हो जाएगा वही आवेश का कूलम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो ये सेकेंड परिभाषा हो गई, किसके लिए, पृष्ठ के लिए। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो जाएगा। तो किसी चालक तार की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर मौजूद आवेश की मात्रा, अब क्षेत्रफल का मान एकांक ले लेंगे, उससे परिभाषा बन जाएगी। तीसरी परिभाषा, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। तीसरी परिभाषा पर लेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व सीधी सी बात है, प्रति एकांक क्षेत्रफल की जगह क्या शब्द आ जाएगा, आयतन। आयतन शब्द आ जाएगा।
पर मौजूद आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? आयतन आवेश घनत्व कहलाएगी। आयतन आवेश घनत्व। अब आयतन किस में बात हो सकता है? घन और घनाभ के लिए आयतन की बात होती है घन और घनाभ में, मतलब जिसमें तीन विमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें अपन किसकी बात करेंगे? आयतन की बात करेंगे। तो घन और घनाभ में अपन बात कर सकते हैं आयतन की। तो कुछ इस प्रकार से कोई आकृति हो और समान रूप से वितरित हो तो उसे अपन कहेंगे आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व का सूत्र सीधा सा बन जाएगा। व्यक्त किससे करेंगे? तो ध्यान रखना, रो से व्यक्त करते हैं। आयतन आवेश को किससे व्यक्त करते हैं? रो से। सूत्र में ए की जगह क्या हो जाएगा? v, और क्षेत्रफल की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? आयतन। तीन विमाएं हो वो क्या कहलाएगा? आयतन। तो यहाँ पे मात्रक में चेंज हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो कूलाम पर मीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा? मात्रक। तो सतत आवेश वितरण तीन प्रकार से होता है: रैखिक आवेश घनत्व, क्षेत्रफल या पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व को लैम्ब्डा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को रो से। Q बराबर Q बटे L हो जाएगा, Q बटे A हो जाएगा और Q बटे क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? सतत आवेश वितरण हो गया। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। अब जो अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाउस का नियम। इसी के आधार पर अपने 6 अनुप्रयोग चलेंगे। कितने अनुप्रयोग पढ़ेंगे? 6 अनुप्रयोग। किसके आधार पर? गाउस के नियम के आधार पर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाउस का नियम। होता क्या है नियम? पहले नियम पढ़ते हैं। नियम है, गाउस के नियम अनुसार किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स अभी पढ़े हैं अपन, किससे? बंद पृष्ठ से होकर निकलने वाली रेखाओं की संख्या क्या कहलाता है? विद्युत फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ से बात करेंगे तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स को अपन किससे व्यक्त करते हैं जी? फाई ई से। का मान, मान शब्द आ गया तो वहां पे चिन्ह किसका लगा देंगे? बराबर का। उस बंद पृष्ठ पर मौजूद कुल आवेश। अगर मान लो ये कोई पृष्ठ है, वैसा भी पृष्ठ ले ले, मान लो ये पृष्ठ है, इस पर कैसे भी आवेश हो गए, तो उस पर जो भी टोटल आवेश होगा निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान। विद्युत फ्लक्स है फाई ई का मान। उस बंद पृष्ठ पर मौजूद कुल आवेश, जो भी कुल आवेश होगा, टोटल आवेश, तो जितना भी टोटल आवेश होगा, टोटल आवेश कुल को किससे व्यक्त कर दिया? समेशन से। आवेश को किससे व्यक्त कर दिया? Q से। तो समेशन Q तथा हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात में। तो निर्वात की विद्युतशीलता को किससे व्यक्त करते हैं? एप्सिलॉन नॉट से। तो फाई ई बराबर हो गया समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन का मतलब है टोटल आवेश का मान। या अपन फाई ई का भी सूत्र निकाले थे, तो क्या? E सदिश डॉट dA सदिश बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से भी इसको अपन क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। E डॉट dA सदिश का समाकलन भी लिख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। 8.85 इंटू 10 की घात -12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। हाँ जी, इसके आगे कुछ थोड़े से एक दो पॉइंटों की चर्चा करते हैं अपन। इसमें कहा गया है, गाउस ने अपने नियम में जिस बंद पृष्ठ की बात की है, ये वाला जो पृष्ठ होता है, ये बंद पृष्ठ होता है, इसको काल्पनिक बंद पृष्ठ माना गया है। कैसा पृष्ठ होता है? इमेजिन, काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है। कैसा माना गया है? काल्पनिक बंद पृष्ठ। और इसी ने गाउस ने अपने नियम के आधार पर इस काल्पनिक बंद पृष्ठ को बोला है गाउसियन पृष्ठ। अपने नाम के आधार पर इसको क्या बोला है? गाउसियन पृष्ठ। तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है इसे अपन बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या बोलते हैं? गाउसियन पृष्ठ। ध्यान रखना, गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, चाहे इस प्रकार से लो, चाहे इस प्रकार से लो,
चाहिए, इस प्रकार से लो, किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है। तो जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है उसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, और गाउसियन पृष्ठ किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है। और सीधा सा लिखा हुआ है नीचे गाउसियन पृष्ठ की परिभाषा, वह काल्पनिक बंद पृष्ठ। अपने को पता है कि गाउसियन पृष्ठ कैसा होता है, काल्पनिक होता है। तो वह काल्पनिक बंद पृष्ठ जो आवेश की स्थिति को क्या करता, परिबद्ध करता हुआ, मतलब निश्चित करते हुए खींचा जाता है, उसे अपन कहते हैं गाउसियन पृष्ठ। उसे क्या कहा जाता है, गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। गाउसियन पृष्ठ से संबंधित कुछ तथ्य अपन बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, गाउस का जो नियम है, गाउस का नियम हवा या निर्वात, हवा या निर्वात या माध्यम दोनों में लागू होता है, दोनों में लागू होता है। तो ध्यान रखना, गाउस का जो नियम है, हवा या निर्वात हो और या हवा या निर्वात के अलावा अन्य कोई माध्यम हो, तो दोनों में गाउस का नियम क्या होता है, लागू होता है। गाउस का नियम उन क्षेत्रों में लागू होता है, उन क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। जो अपन ने कूलाम का नियम पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो उस नियम की भी क्या करते हैं, पालना करते हैं। तो ये ध्यान रखना, गाउस के नियम के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि कौन से नियम का पालन करना चाहिए, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करना चाहिए। ये गाउस के नियम के लिए आवश्यक शर्त है। तो उन क्षेत्रों में लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करता है। तीसरा है किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोला, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान, जो टोटल विद्युत फ्लक्स होगा वो बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि गाउसियन पृष्ठ होता है, काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है, वो किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है। तो जो आकार या आकृति का होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं, अगर मान लो किसी बंद पृष्ठ को 2 गुना कर दिया जाए, किसी बंद पृष्ठ को 2 गुना कर दिया जाए, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो क्या पृष्ठ को 2 गुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान 2 गुना हो जाएगा? नहीं, दुगुना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है, और आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है तो ध्यान रखना विद्युत फ्लक्स का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। चाहे दुगुना करो चाहे 4 गुना करो, तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा रहेगा, अपरिवर्तित। तो ध्यान रखना आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसा हो गया, अपरिवर्तित हो गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे के वीडियोज आपको प्राप्त होते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।